नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी दिव्य ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी एक कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें महाभारत में वीरगति को प्राप्त सभी योद्धा एक दिन के लिए जीवित हो गए थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमसे जुड़ सके। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर में ही रहे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से वन जाने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ऐसा चाहते तो नहीं थे, किंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। इसके बाद विदुर और संजय भी जाने को तैयार हुए। फिर कुंती ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। पांडवों को जब यह बात पता चली कि उनकी माता भी साथ जा रही है तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु फिर सबकी सम्मति से उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन पहुंचा दिया और वहां सारी व्यवस्था कर दी। कुरुक्षेत्र में स्थित उस वन में उन्होंने सबसे पहले महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ली और फिर पास ही में स्थित सतयुग ऋषि के आश्रम में रहने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी तप में लीन हो गए और संजय और विदुर सहित कुंती उनकी सेवा करने लगे। विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए और संजय उनकी सेवा में लग गए। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। इधर युधिष्ठिर के मन में इच्छा हुई कि वो एक बार वन जाकर अपने तातश्री और माताओं के दर्शन करे। जब द्रौपदी और अन्य पांडवों ने यह सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ ही वन चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी नगरवासी और महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं की विधवाएं भी उनके साथ वन की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती कठिन तप के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उन सभी ने उन तीनों और संजय को प्रणाम किया और पूछा, विदुर जी कहाँ हैं? तब धृतराष्ट्र ने कहा कि वे थोड़ी दूर पर घोर तप कर रहे हैं। उसी समय सबको विदुर जी आश्रम की ओर आते दिखे, किंतु इतने लोगों को देखकर वे वापस वन की ओर लौट गए। तब युधिष्ठिर उनके पीछे भागे और थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अत्यंत वृद्ध दिख रहे विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर में ही समा गए। दुखी मन में युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने सबको महात्मा विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सबको अपार दुख हुआ। फिर पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं गंगा तट पर किया। उस रात सबने जागरण कर बिताया। अगले दिन महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने आए। विदुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने सबको सांत्वना दी और उपदेश देकर उन्हें शांत किया। अपनी ओर सभी को बेचैनी से देखते हुए देखकर महर्षि वेदव्यास ने उन सबसे कहा, आज आप सबकी कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने सभी पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को और सभी विधवाओं ने अपने पति को देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी ये इच्छा सुनकर महर्षि वेदव्यास ने सबको गंगा तट पर इकट्ठा होने और रात्रि की प्रतीक्षा करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार सभी गंगा के तट पर पहुंचे और रात्रि को प्रतीक्षा करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास गंगा में उतर गए और पांडवों और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। उनके आह्वान पर महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धा जल से निकलकर बाहर आने लगे। महर्षि वेदव्यास ने सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने परिजनों को देख सके। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन और अपने अन्य पुत्रों कुंती, कर्ण और द्रौपदी और पांडव उप पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बाकी सभी लोग भी प्रसन्नता पूर्वक अपने परिजनों से मिले। किसी के मन को कोई दुख या क्रोध नहीं था। इस प्रकार पूरी रात वे अपने परिजनों के साथ बिताकर संतुष्ट हुए और प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने अपने लोकों को वापस जाने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा कि जो कोई भी अपने पति के साथ जाना चाहती हो वे नदी में प्रवेश कर जाए। तब सभी स्त्रियां अपने पतियों का अनुसरण करते हुए नदी में प्रवेश कर गई और उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गई। इस प्रकार वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के साथ 1 माह उस वन में रहने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट गए। दोस्तों, वेदव्यास जी आज भी अमर है तथा कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो उनका युद्ध में साथ देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।